तो इस मूवी के स्टार्ट में हम एक विलेज को देखते हैं जहां पर बाहर से कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए थे। वो लोग प्रीस्ट समन पर एक कहानी बनाना चाहते थे। फिर वो लोग इस विलेज की समन के पास जाते हैं जिसका नाम नीम होता है। नीम उनको बोलती है कि हमारे गांव के लोग हर चीज की पूजा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहाड़, जंगल, नदी और हाउस की भी। हम लोग दो टाइप्स के गॉड्स को मानते हैं, एक तो अच्छे गॉड जो कि लोगों का अच्छा करते हैं और दूसरे बैड गॉड जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। नीम उनको बताती है हमारे बायान गॉड एक अच्छे गॉड हैं जो काफी दशकों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो बताती है कि हमारे गॉड हर एक टाइम अपना एक मीडियम चुनते हैं हमारे में से। मीडियम यानी वो इंसान जिनकी हेल्प से बायान हमारी हेल्प करते हैं उस इंसान के अंदर आकर। गॉड ने मुझे चुना अपना समन मीडियम बनाकर। मैंने काफी तकलीफों का सामना किया और अब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, उनकी तकलीफों को दूर करने का काम करती हूँ। फिर नीम की बड़ी बहन के हस्बैंड का हार्ट अटैक हो जाता है जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। फिर वो अपनी बहन की फैमिली के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली के लोग किसी न किसी कारण से मारे जाते हैं। यहाँ उनके ऊपर कोई कर्ज या श्राप है जो कि अब उसकी बहन को झेलना पड़ रहा है। फिर वो अपनी सिस्टर के घर पर जाती है क्योंकि अब उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे सिवाय उसकी बहन और उसकी डॉटर के जिसका नाम मिंग होता है। निम को मिंग का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हर एक बात पर गुस्सा हो जाती है। एक रात निम जब मिंग को बुला रही होती है मगर मिंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब निम की नजर मिंग पर जाती है जो लगातार एक बुढ़ी औरत को देख रही थी जो अंधी थी। जब मॉर्निंग होती है तो वो सब देखते हैं कि उस अंधी ओल्ड लेडी की मौत हो गई है। यह सारा सीन देखकर निम को मिंग पर यानी अपनी बहन की बेटी पर कुछ शक हो रहा था, इसलिए नेक्स्ट डे वो दोबारा अपनी बहन के घर आती है और मिंग के कमरे से कुछ ढूंढने लगती है। तलाशी लेने पर उसे मिंग की अलमीरा से अजीब सा सामान मिलता है जिससे भूत प्रेत से बचा जा सकता था। तभी वहां अचानक से मिंग आ जाती है और उसे वो सारा सामान ले लेती है और जल्दी उन्हें यहाँ से जाने को कहती है। ये सारा सीन देखकर निम अपनी बहन से पूछती है कि तुम्हारे घर में ये चल क्या रहा है, मुझे बताओ, कुछ तो बात है। जिसमें निम की बहन कहती है कुछ नहीं और जाओ तुम यहाँ से। फिर निम अपनी बहन के घर से वापस आ जाती है। डॉक्यूमेंट्री की टीम निम से पूछती है आखिर मिंग के रूम में भूत प्रेत भगाने का सामान क्यों था। निम बोलती है इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। निम बताती है मेरे से पहले हमारे गॉड ने मेरी बड़ी सिस्टर को अपने लिए चुना था मगर वो समन नहीं बनना चाहती थी इसलिए वो यहाँ से भाग गई। अब मिंग के मोम को देखते हैं जो मीट बेचने का काम किया करती थी। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्री की टीम आती है और पूछती है जब आपको गॉड ने अपना समन बनाने के लिए चुना तो क्या हुआ। वो बताती है जिसके बाद मुझे हर टाइम सर में दर्द रहने लगा, मैं काफी कमजोर हो गई थी। तभी मैंने समन बनने से इनकार कर दिया और वहां से भागकर क्रिश्चियनिटी को चुना। फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर डॉक्यूमेंट्री की टीम पूछती है अगर गॉड ने अगला मीडियम निम के बाद आपकी बेटी यानी मिंग को चुना तो फिर आप क्या करोगी। जिस पर मिंग की मोम को गुस्सा आ गया था और वो उस टीम को वहां से जाने को कहती है। फिर हम मिंग को देखते हैं जिसकी हरकतें दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन तो वो काफी शराब पीकर अपने ऑफिस में आकर सो जाती है जहां पर वो वर्क किया करती थी। जब मॉर्निंग होती है तो ऑफिस के लोग आकर उसे जगाते हैं पर उसकी हालत काफी खराब, उसका काफी खून भी निकल रहा था। इसी हालत में मिंग अपने घर पहुंचती है और उसकी ये हालत देखकर उसकी मोम भी काफी परेशान थी। मिंग की मोम फिर अपने भाई से बात करती है तो उसे सारी बात बताती है। उसका भाई बताता है मुझे लगता है मिंग के साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमारे गॉड उससे अब अपना अगला मीडियम चुनना चाहते हैं, तुम्हें इस बात की परमिशन दे देनी चाहिए। दूसरी साइड मिंग के बॉस ने भी मिंग को ऑफिस से निकाल दिया था क्योंकि मिंग हर रोज ऑफिस बंद होने के बाद वहां जाकर गलत हरकतें किया करती थी जिसकी जानकारी मिंग के बॉस को कैमरा से मिलती है। मिंग अब इन सभी इंसिडेंट से काफी ज्यादा तंग आ गई थी। एक दिन तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसकी मोम ने उसे देख लिया था और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले आती है। जब नीम हॉस्पिटल में मिंग से मिलने आती है तो नीम की बहन उसे बताती है कि मिंग के साथ सब कुछ वही हो रहा है जो तुम्हारे और मेरे साथ हुआ था जब हमारे गॉड ने हमें समन बनाने के लिए अपना मीडियम चुना था। ये बात सुनकर नीम कहती है ये बायन गॉड की आत्मा नहीं बल्कि कोई बुरी पावर्स है जिसने मिंग पर कब्जा कर लिया है। इन सारी बातों का पता करने के लिए नीम दोबारा अपनी बहन के घर जाती है तो उसे वहां आकर एक और बात पता चलती है।
जो कि हमें स्टोरी के शुरू में बताई गई थी कि नीम की बहन की फैमिली के लोग बिन वजह मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी बहन के बेटे की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ उसकी बहन के बेटे ने खुद को मारा था। वो उस जगह आकर उसकी आत्मा को बुलाकर पूछती है कि तुम अपनी बहन को क्यों तंग कर रहे हो, मगर वहाँ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी नीम वहाँ पर जादू करने लगती है। इधर दूसरी साइड नीम की बहन मिंग को एक प्रीस्ट के पास ले जाती है और पूजा करवाने लगती है। तभी वहाँ नीम आ गई थी, जो सब कुछ रोककर कहती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाली थी। ये सब देखकर मिंग को गुस्सा आ गया था। वो वहाँ से भाग जाती है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं, मगर उसका कहीं पर पता नहीं चलता। जिसके बाद मिंग की मोम अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाती है। नीम अपनी बहन को बोलती है उसने बयान गॉड को ठुकराकर क्रिश्चियनिटी को अपने लिए चुना था, और क्या पता हमारे गॉड उससे नाराज हो, उनसे उसे माफी मांग लेनी चाहिए। क्या पता सब ठीक हो जाए। नीम की बहन अपने सिस्टर की बात को मानकर अपने गॉड से माफी मांग लेती है। फिर नीम दोबारा से मिंग के रूम की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे काफी गंदा सामान मिला था, और इसी के कारण मिंग का दिमाग काली ताकतों ने कंट्रोल में किया हुआ था। अब इस सारे सामान को लेकर नीम उसी प्लेस पर आकर जादू करती है जहाँ उसकी बहन के बेटे की मौत हुई थी। मिंग की मोम को पुलिस बताती है कि मिंग ने भागकर एक कैब बुक करवाई थी और खुद को एक शमशान रास्ते में छोड़ने को कहा। वो ड्राइवर जब उसे छोड़कर जाने लगा तो उसे हर जगह पर मिंग ही दिखाई दे रही थी, और ये सारा सीन उस गाड़ी के कैमरा में रिकॉर्ड था। अब मिंग के भाई की आत्मा से नीम की बात होती है, जो बताता है कि इन सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, और वो ये भी बताता है कि अभी इसी टाइम उसकी बहन कहाँ पर होगी। जब नीम उसके कहे पते पर जाती है तो वहां पर उसे सुनसान जंगल में एक घर दिखाई देता है। वो जब उस घर में जाती है तो वहां पर उसे मिंग बुरी हालत में बेहोश मिली थी। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आई थी और फिर अपने गॉड के पास उसके लिए दुआ करने जाती है, जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके गॉड के द्वारा बनाई मूर्ति का सर अलग था। सब देखने के बाद नीम दोबारा अपनी सिस्टर के घर जाती है। फिर मिंग के अंदर गई ताकत से पूछती है तुम कहाँ से आई हो और तुम हो कौन, जिसमें मिंग जवाब देती है तुम समन हो, तो फिर खुद पता कर लो मैं कौन हूँ। ये सब देखकर नीम अब उसे अपने मास्टर प्रीस्ट के पास लेकर जाती है ताकि वो इसका इलाज करवा सके और पता लगा सके कि आखिर मिंग के अंदर क्या चीज है। वो मास्टरपीस बताता है कि मिंग के अंदर काफी सारी आत्माएं हैं जो इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की भी है। इसके लिए काफी बड़ा रिचुअल करना होगा जिससे कि हम इन आत्माओं को कैद कर सके, और ये सब हम उसी जगह करेंगे जहाँ तुम्हें मिंग बेहोश मिली थी। मिंग की मोम उसे पूछती है कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो मास्टर बताता है कि तुम्हारे हस्बैंड के दादा परदादा ने काफी बेकसूर लोगों की गर्दनों को काट दिया था और उससे अलग अपने बयान गॉड को ठुकराकर उस इंसान से शादी कर ली जिसकी पूरी फैमिली पर कर्ज था, और अब इन सब चीजों का असर तुम्हारी बेटी पर नजर आ रहा है। नीम अपनी सिस्टर को समझाती है कि हमें कुछ तो करना होगा। मिंग की मोम ये सारी बातें डॉक्यूमेंट्री टीम को बता रही होती है। वो उनको बताती है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा सारा घर बिखरा होता है, हर एक चीज अपनी जगह से अलग होती है, और अब ये सब जानने के लिए कि ऐसा रात को उसके घर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री की टीम उसके घर कैमरा फिट करवा देती है। कैमरा से उन सबको पता चल चुका था कि ये सब मिंग ही करा करती थी। वो देखते हैं कि वो फ्रीजर से रो मीट निकाल कर खा जाती है। एक नाइट तो मिंग अपनी मोम के भाई के बच्चे को उठाकर खेतों में ले गई थी, मगर उन्हें बच्चा जमीन पर गिरा तो मिल गया था। तभी अचानक से मिंग अपनी मोम के भाई पर चाकू से हमला कर देती है। तभी वहां पर कैमरामैन और उसकी मोम आकर अपने भाई को बचा लेती है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। नीम भी अपनी बहन से मिलने नहीं आई थी। जब नीम की बहन उसके घर जाती है तो वो नीम को बेड पर मरा हुआ देखती है, जिसके बाद नीम का फनल किया जाता है। नीम की बहन मास्टरपीस से पूछती है एकदम से नीम की मौत कैसे हो गई, तो वो कहते हैं इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। नीम की मौत का राज किसी को भी पता नहीं चलता। फिर मास्टरपीस बोलता है हमने जादू करने का दिन जो डिसाइड किया था उसी दिन हमें ये रिचुअल करना होगा। अब रिचुअल उसी हंटेड हाउस में शुरू किया जाता है। उनका सभी आत्माओं को एक मटके में जमा कर जलाना था और मिंग को तब तक उसके हाउस में ही कैद करना होगा।
जब तक ये रिचुअल खत्म ना हो जाए। वो उसके कमरे के दरवाजे पर कुछ लिखकर चिपका देती हैं, जिससे वो डोर ओपन ना कर पाए और बाकी के लोगों को भी डोर ओपन करने को मना कर देती हैं। दूसरी साइड रिचुअल स्टार्ट हो गया था। मिंग की मोम के अंदर सभी आत्माओं को बुलाकर एक मटके में कैद कर लिया जाता है, जबकि उधर मिंग के कमरे के अंदर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कैमरामैन उसकी मोम के बाई की वाइफ को काफी समझाता है कि अंदर तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो बाहर है, सेफ है, पर वो उसकी एक ना सुनती और डोर को ओपन कर देती है। तभी मिंग आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। मतलब ये सारा उन आत्माओं का प्लान था जो मिंग के अंदर थी, वो बाहर आ गई थी। मास्टरपीस जब रिचुअल खत्म करके आत्माओं को कैद करके मटके से ले जा रहा था, तो वो भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उनकी भी वही मौत हो गई थी और वो मटका भी टूट जाता है, जिससे सारी आत्माएं फिर आजाद हो गई थी। आजाद होकर सारी आत्माएं उन लोगों के अंदर चली जाती है जो मास्टर के साथ रिचुअल कर रहे थे। वहां पर एक आदमी कैमरामैन को भी मारकर उसे कच्चा खा लेता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मिंग भी अब फ्री हो गई थी। उसके अंदर की भी सभी आत्माएं उसके मोम के भाई के बच्चे को भी जिंदा खा लेती हैं और मिंग ने उस कैमरामैन को भी मार दिया था जो उसके घर में था। दूसरी साइड रिचुअल वाली जगह पर मिंग की मोम भी जोर जोर से हंसने लगी थी और अपने भाई से कहती है कि मुझे बायान गॉड का इशारा मिला है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। वो काफी अगरबत्तियों को उल्टा लगाकर कुछ पढ़ने लगती है, जिससे वहां पर सभी लोग पागल हो गए थे और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वहां मिंग भी आ जाती है। उसकी मोम उसके सर पर हाथ रख पूछती है कि बताओ तुम लोग कौन हो और तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। तभी मिंग के अंदर से कोई बोलता है कि कोई भी नहीं बचेगा। तभी उसने अपनी मोम पर भी तेल गिरकर जिंदा जला दिया था। अब बस आखिर में इस डॉक्यूमेंट्री का रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन बचा था, उसे भी मिंग मार देती है, जिसके कारण उसका कैमरा नीचे गिर गया था। उसके कैमरा में रिकॉर्ड हमें आखिर में दिखाया जाता है कि मिंग जब बायान के पूजा कर रही थी तो अचानक से उसने थाली को नीचे गिरा दिया था। जब कैमरामैन उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि बायान अब उसके साथ नहीं है, क्योंकि मैं एक श्रापित फैमिली की मदद कर रही हूँ और उस फैमिली की जो बायान को ठुकरा कर चली गई थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो उनसे नाराज होकर जा चुके हैं। तभी उसे मूर्ति टूटी हुई मिली थी। निम पहले ही जान चुकी थी अब कुछ गलत होने वाला है, अब वो किसी की भी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए उसने कुछ खाकर अपनी जान दे दी। और इसी के साथ हमारी मूवी की यही एंडिंग हो जाती है।